हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल एंड मैं करिश्मा गुप्ता आपकी अपने चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ आज हमारे घर पे पड़ रहे हैं श्राद्ध, तो आज हम लोग सुबह उठ गए थे जल्दी और मम्मा मतलब जो थोड़ा बहुत तैयारी थी वो करके मम्मा पूजा करने बैठ गई हैं नहा धो के। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ खाना। यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ हो रहा है शाम का दूध बॉयल, यहाँ पे खीर के लिए दूध बॉयल हो रहा है। और यहाँ मैं छोले बनाने की तैयारी कर रही थी। ये छोले मम्मी ने सुबह बॉयल करके रख दिए थे, टमाटर भी चॉप करके रखे हुए थे मम्मी ने। और ये स्पाइसेस हैं। यहाँ पर ये दूध बच्चों के लिए मैं पहले से गर्म करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो मांगते हैं तो फिर गर्म होता है, तो बॉयल करके रख लो तो ठंडा हो जाता है जब तक वो मांगते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं जल गई हूँ। एक दिन पहले मैं खाना बना रही थी शिवाय के लिए, तो फिर मैं जल गई थी, तो वो दिखा रही थी। और कुछ बातें ये भी थी आपसे करनी थी कि थोड़े टाइम से मेरा वीडियो प्रॉपर वे में नहीं आ पा रहा था, पर मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियोस को प्रॉपर वे में देने का। और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे आज से। और इसी के साथ यहाँ पर दूध हो गया है बॉयल, और यहाँ पे मैंने कर दी गैस ऑफ। और यहाँ पे मैं काफ़ी सारी बातें कर रही हूँ बट वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, क्योंकि शिवी पीछे कार्टून चला रही थी और वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे वो वॉइस ऑफ करके वॉइस रिकॉर्ड करके दोबारा से उसको अपलोड करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंकने जा रही थी, और मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको कि ये पीछे मैंने नया धनिया मिर्ची ख़राब हो जाती हैं तो उसके लिए ट्रिक बनाया है। ऐसे लटका देती हूँ ना तो ये फ्रेश बने रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और फ्रीज़ में वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप पेपर में भी रैप करके रखते हो तो भी वो सूख जाते हैं, पॉलीथीन में रखते हो तो वो गल जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं इसलिए। और शिवी आई थी, भाग गई, तो मैं उसी को दिखा रही थी। और सुबह जल्दी उठ गए थे, तो यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ की आ रही थी निन्नी, पर काम करना था। पंडित जी को भी टाइम दे दिया है 10 बजे का, 10 बजे तक पंडित जी भी आ जाएंगे। और शिवाय की पेटीएम भी है तो वहाँ भी जाना है। और यहाँ पर इसी के साथ काफ़ी सारा काम हो गया था। मैंने सारी सब्जियाँ रेडी कर दी थी, रायता पुलाव सब कुछ बन चुका था। फिर मम्मी ने पूजा अपनी ख़त्म करने के बाद यहाँ आटा लगा दिया था। मैंने कचौड़ियों की दाल वगैरह तैयार कर दी थी। और यहाँ पर मम्मी कढ़ाई साफ़ कर रही थी कचौड़ियाँ बनाने के लिए। और मम्मी कढ़ाई लेके बैठ चुकी हैं अपनी। फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आप लोई काट दो, मैं बेल दूँगी, ऐसे हो जाएगा। तो फिर मम्मी ने सारी कचौड़ियाँ भर दी थी और मैंने बेल दी थी। थोड़ी सी पूड़ियाँ पहले से बना के रख ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब श्राद्ध पड़ते हैं तो मलीदा बनाया जाता है, वो पूड़ियों का और कुछ करके बनाया जाता है दही वगैरह डाल के। तो थोड़ी सी पूड़ियाँ पहले तल ली थी, उसके बाद हम लोगों ने सारी कचौड़ियाँ बना के रख ली थी। फिर सोचा था कि वो लोग आएंगे तो गरम गरम पूड़ियाँ खिला देंगे। और हम और मम्मी यहाँ पे कर रहे थे। और उधर की साइड शिवाय की पिटाई हो गई थी, तो शिवाय रो रहे थे और शिवाय को ज़बरदस्ती नहलाया जा रहा है, तो और ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रहे थे और मम्मी चिल्ला रही थी। तो वो सारी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दी हमने। और यहाँ पर छोटा सा हवन होता है, हम लोग गायत्री परिवार में है तो एक छोटा सा हवन किया जाता है। अगर आप डेली बड़ा हवन नहीं कर सकते तो आप ये छोटा हवन कर सकते हो। तो वैसे स्टार्टिंग में हम लोग पहले कर लेते थे, पर अब काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है तो त्योहारों पर तो कर ही लेते हैं। और मम्मी यहाँ चली गई थी करके, शायद के पापा नहा लिए थे तो ऊपर चली गई थी पूजा करवाने। तो मम्मी की जगह मैं फिर से कचौड़ियाँ तलने लगी थी। और ये देखिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी फूली फूली कचौड़ियाँ बनाई हैं, एकदम यम्मी। और ये वाली कचौड़ियाँ मेरी फेवरेट है, मेरी क्या मेरे घर में सबकी फेवरेट है। हमारे यहाँ आलू की कचौड़ियाँ सबको पसंद है, बट बहुत रेयर केस में बनता है। होता है कि हमारे यहाँ आलू की कचौड़ियाँ बनती है, पर हमारे यहाँ दाल की कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सबकी फेवरेट है और वही बनती हैं। और सब चाय से खाते हैं, खाने से कोई दाल की कचौड़ियाँ नहीं खाता है। और यहाँ पर मैं दे रही थी पोज। और यहाँ पर खाना रेडी हो चुका है, पंडिताइन आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने बनाया था फूल आलू की सब्ज़ी, छोले, रायता और ये खीर। ये था गाय और कुत्ते के लिए भोजन। और ये राइस, कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ। उसके बाद उन लोग को खाना खिला के मैं बगैर खाना खाए पेटीएम में चली आई थी, क्योंकि दीदी को आने में लेट हो रहा था। और यहाँ पर शिवाय स्कूल में आके इतने सीधे हो जाते हैं, इनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। तब तक इनकी प्रिंसिपल और वहाँ पर जो आंटियाँ वगैरह बच्चों की केयर करती हैं वो लोग आ गए थे, वो लोग बातें करने लगे थे। फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। फिर मैं उनसे बात करने लगी। उसके बाद हम घर आए
तब तक दीदी भी आ गई थी और भैया भी आ गए थे, मतलब सभी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था। कुछ लोग नहीं आए तो उन लोगों के लिए खाना पैक कर दिया था, पर दीदी और ये मेरी दीदी हैं और ये उनके बेटे हैं, तो ये लोग आ गए थे। और राहुल भी आ गए थे ऑफिस से क्या, वो हम लोग को स्कूल से लेते हुए आए थे, तो वो भी आ गए थे, वो भी खाना खा रहे थे। ये लोग खाना खा रहे हैं और ये दोनों अपनी मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद दीदी चली गई थी खाना पीना खाकर। फिर आंटी आई थी, आंटी ने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, फिर उन्होंने भी खाना खा लिया। और फिर मैंने एक छोटी सी नैप लेके उठ के मैं रेडी हो गई, क्योंकि उसी दिन हमारी चाची के बेटे का बर्थडे भी था। तो हम लोग गए और उसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।